प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। चलिए मैं भी दो चार शब्दों को निवेदन करूं। मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर लीला करने के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्षों तक ब्रज, गोकुल, वृंदावन इत्यादि में रहे। 14 वर्षों तक मथुरा में रहे और 100 वर्षों तक द्वारिका में रहे। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर लीला करने के लिए 125 वर्षों तक रहे। भगवान श्री कृष्ण अपने लोक में जाने की तैयारी में थे, जिन लोक का नाम है गोलोक धाम। भगवान ने एक दिन अपने परिवार के लोगों पर विचार किया कि मेरे परिवार के लोगों का मार्ग थोड़ा सा भटक गया है, इनको समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, अच्छे मार्गों पर लगाना चाहिए, अन्यथा हमारे जाने के बाद ऋषि संत महात्मा लोग वही कहेंगे भगवान श्री कृष्ण तो आए थे इस धराधाम पर धर्म की स्थापना करने के लिए, परंतु उन्हीं का परिवार, उन्हीं का वंशज ने धर्म की मर्यादा का अवहेलना किया। इसी विचारों को लेकर भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपनी सुधर्मा नाम की सभा में सभी परिवार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हे महानुभाव, मानव जीवन में धन होना, मानव जीवन में बल होना, मानव जीवन में पद होना, मानव जीवन में रूप वैभव ऐश्वर्य होना, और इसका उपयोग अगर बुद्धि विवेक से नहीं किया जाता है तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप वैभव द्वारा हम अनर्थ करते हैं। भगवान ने इन पावन प्रसंगों को सुधर्मा नाम की सभा में कहा। भगवान के लाडले पुत्र जिनका नाम सांब है, सांब जी ने कहा कि पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ये बात तो हम लोग नहीं जानते हैं? भगवान ने कहा बेटा ये मैं नहीं कहता हूं कि तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोग भी जानते होगे, लेकिन कभी कभी हमारे द्वारिकापुरी में उलाहना आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहीं न कहीं मार्गों से भटक जाते हैं, खान पान कहीं उल्टा हो जा रहा है, कहीं न कहीं संत महात्माओं का अवहेलना कर दे रहे हैं। ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। याद रखो, अगर मेरा परिवार ही क्यों ना हो, मेरा भाई ही क्यों ना हो, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरा और कोई संबंधी क्यों ना हो, उनके द्वारा भी अगर
कहीं संत शास्त्र और देवताओं के प्रति कोई विरोधाभास कार्य होता है, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, और वह दंड का अधिकारी होता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कुछ बालकों ने माना, कुछ ने नहीं माना, कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। भगवान ने अपने सुधर्मा नाम की सभा को विसर्जन किए, और विसर्जन करने के बाद सोचे कि एक दिन अपने परिवार के लोगों को पुनः समझाया जाए। थोड़ा सा भाई टेबल जो है टेबल कम करो, चाहे टेबल थोड़ा कम करो, टेबल कम करिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपने परिवार के लोगों को समझाने के लिए कुछ जो नटखट स्वभाव के बालक थे उनको लेकर के और एक सुंदर उपवन में गए। और सुंदर उपवन में जब गए, भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अचानक बालक लोग दौड़ते दौड़ते गए, अरे कुआं के पास पहुंचे। इस कुआं में जल तो नहीं था, गहराई भी बहुत नहीं थी, लेकिन एक गिरगिट गिरा हुआ था, और गिरगिट बार बार बाहर निकलना चाह रहा था। वो दीवालों पर चढ़ता, नीचे गिर जाता। अचानक वह बालक कौतूहलवश भगवान के पास गए कि प्रभु, एक गिरगिट कुआं में गिरा हुआ है, इसको निकाल दिया जाए। भगवान गए कुएं के पास, और जब ही अपने हाथों को कुएं में प्रवेश किए, अचानक वो गिरगिट उछल करके और भगवान के हाथों पर चढ़ गया। और भगवान के शरीर का स्पर्श होते ही वह गिरगिट जो है देवता का स्वरूप बना लिया। भगवान ने कहे, भले आदमी, तुम अभी तो गिरगिट स्वरूप में था और अभी देवता का रूप बना लिया, तुम्हारा क्या परिचय है? उसने कहा, मेरा महाराज, मेरा परिचय कौन नहीं जानता है? देखिए, अहंकारी व्यक्ति जो होता है, चाहे धन का अहंकार में हो, बल के अहंकार में हो, पद के अहंकार में हो, वैभव का अहंकार में हो, किसी भी बातों को जब स्थापित करता है तो अपने अहंकार को उसमें चुवा ही देता है। भगवान का सबसे अगर स्वादिष्ट भोजन कोई है, वह अहंकार है। अहंकार किसी का रहने नहीं देते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा गोविंदा रहता है। दुनिया में रहने वाले लोग, भगवान अहंकार किसी का रहने नहीं देते हैं, चाहे कोई भी हो। अब समझिए, वो गिरगिट स्वरूप में था, गिरगिट वेश में था। भगवान ने उससे प्रेम से परिचय पूछा। आप परिचय पूछा तो अहंकार भरी वाणी में बोला, मेरा परिचय? महाराज, शायद आकाश के तारों को कोई गिन लिया हो, शायद बालू के कणों को कोई गिन लिया हो, शायद आकाश में गिरते हुए बूंद के जलों को कोई गिन ले, लेकिन मैंने इतने गायों को दान किया, इतने गायों का दान किया है कि मेरे दान को कोई गणना नहीं की जा सकती है, गिनती नहीं हो सकती। भगवान के इतने बड़े जब तुम दानी हो, तब आखिर गिरगिट मरकर कैसे हो गए भाई? हमें तो आश्चर्य है। कहीं हो सकता है अनिति का दान किया होगा। आजकल कुछ होते हैं। मैं बहुत दिन पहले कहीं एक जगह था, अब जगह नहीं बताता हूँ कि लोगों को दुख लगता है। मैं एक जगह था, एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, हम शंकर जी का मंदिर बनाना चाहते हैं। उन्हें बनाइए भाई, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, बनाइए। क्या महाराज, मैं बनाना तो चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दे दीजिए, लेकिन जिला का जितना अपने आप में मछली का अपने आप जो फार्म चलता है, ठीका चलता है ना, पोखरा, वो सब हमारा ही जिम्मा है। तो मैंने सोचा कि उससे कुछ मिलता बोलता है, उसे कुछ बचा कर रखा हूँ और अपना उसी से मंदिर बनाना चाहता हूँ। ऐसे ही धार्मिक लोग हैं। मुर्गा का फार्म खोलेगा, मछली का फार्म खोलेगा, अपने आप में कबूतर का फार्म खोलेगा, सुअर का फार्म खोलेगा, शराब का अपने आप एजेंसी ले लेगा, जिला का, प्रदेश का। अगर महाराज हम मंदिर बनाना चाहते हैं, हम नवरात्र करते हैं, हम शिवरात करते हैं, हम छठ करते हैं, ये कुछ करने से पूछा है? तुम्हारे देने से पूछा है? कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य और लक्ष्य ठीक नहीं है तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का कोई मतलब ही नहीं होता है। हमारा उद्देश्य, लक्ष्य और ठीक नहीं है
तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल का कोई महत्व नहीं बताया गया है। इसलिए मानव जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। उद्देश्य और लक्ष्य विहीन व्यक्ति जो होता है इस संसार में प्राप्त वस्तु को गंवा देता है। अतः उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन मानव इस संसार में प्राप्त वस्तु को भी अपने आप में समाप्त कर देता है। अतः उद्देश्य होना ही चाहिए। जैसे बैठाइए भाई, क्या आप ड्रामा मचा रहे थे, वो बिहाता नहीं है। अब फोटो खींचते रहते हैं दिन भर, कितना मतलब है, चंचलता बढ़ा देता है। जिसको समझाइए भाई, आप अस्त व्यस्त मत कीजिए, बिल्कुल बिना काम में दिन भर बैठ के खड़ा होकर फोटो खींचना आते करना है बिल्कुल। अरे फोटो का एक समय होता है अपने आप में, कह जाने के लिए जिसको जाना हो। नटखट सभा सब लोग कथा गवा रहे हैं कि आप लोग उदंडी करा रहे हैं। 50 आदमी घूमते रहते, कोई व्यवस्था तो नहीं होता है। क्या बैठाने से फायदा है? लड़कियों ने कहा जुटो के फालतू आप कर रहे हैं, चंचलता करा रहे हैं उनको भी। अरे शांति से बैठ फोटो खींचना, शांति से बैठ के खींचो तुम जो खींचना है जिसको। अस्त व्यस्त कर दिया है, फोटो खींचता है। मैं निवेदन करना चाह रहा था, भूल जाते हैं आप लोग चंचलता में। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अनीति, अन्याय, अधर्म से कहीं आपने धन को कमा लिया है तो देखने में मालूम पड़ेगा कि आपके पास संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन उसके द्वारा आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अनीति के वृक्ष पर पाप के फल के सुख का स्वाद ठीक नहीं होता है। कहीं गलत तरीकों से आपने पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति को कमाया है तो उसके द्वारा आप शांति प्राप्त नहीं करेंगे। गलत तरीका से आपने धन कहीं कमा लिया है, अच्छा मकान बना लिया है, घर द्वार दलान हो गया है, गाड़ी घोड़ा हो गया है, रात्रि में जब सोतेंगे ना, रात भर करवट बदलते बीत जाएगा। डिप्रेशन, अटेंशन, टेंशन में रात्रि बीत जाएगी, 1 घंटा भी नींद नहीं लगेगी। जब नींद की गोली खाएंगे तो थोड़ी सी दवा के प्रभाव से थोड़ा सा कुछ रहेगा। क्या मतलब होता है ऐसा धन का? देखो भाई का अपना मतलब आवाज को ठीक करना है, मीट होता है, क्या होता है, कट आवाज, टेबल कहीं सामने कम कर। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए अपूज्याय पूज्यते पूज्या नाम च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय। जहां अनीति, अन्याय, अधर्म द्वारा धन कमाया जा रहा हो तो धन द्वारा क्या होता है? त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय। उस अनीति के धन द्वारा दुर्भिक्ष होता है। दुर्भिक्ष माने कितना भी धन हो जाएगा लेकिन उस धन से संतोष और शांति नहीं रहेगी। अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम्। जहां अनीति, अन्याय, अधर्म के द्वारा धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा को कमाया जाए उसके द्वारा हमारे जीवन में न संस रहता है, न संतोष रहता है, न शांति रहती है, न आनंद रहता है। समाज के देखने में मालूम पड़ा है हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। यही जानना चाहिए। भगवान ने कहा उस जो देवता का रूप बना लिया था गिरगिट, महाराज आपका परिचय क्या है, नाम तो बता दीजिए। आपने तो पहले अपने विशेषताओं को बता दिया, उपलब्धियों को बता दिया, नाम तो बताया नहीं कि शायद आकाश के तारों को गिने जा सकते हैं, बालू के कण को गिने जा सकते हैं, जल के बूंदों को गिने जा सकते हैं। लेकिन मैंने इतने गायों का दान किया, इतने गायों का दान किया, इसकी कोई गणना नहीं है। क्या आपका परिचय महाराज? क्या कि मेरा नाम राजा नृग है। अच्छा, राजा नृग आप ही हैं? हाँ मैं ही हूं।
मैं ही राजा नहीं हूं। महाराज आप तो एक गति क्यों हो गई? इतने आप दानी होने के बाद भी आपकी गति क्यों हो गई ऐसी? आप मरकर के गिरगिट क्यों हो गए हैं? उस राजा नृग ने कहा महाराज मेरे द्वारा एक गलती हो गई, और गलती यही हो गई कि मैंने अनजान में दूसरे की गायों को दूसरे को दे दिया। जिसकी गाय थी वो अपने गाय को ढूंढते हुए आया, और जिसको मैंने गाय दिया था दान में गलती से, उसने कहा कि मेरी गाय को तुम बिना मेरे पूछे बिना मेरे दिए क्यों लेकर जा रहे हो? जिसको गाय दिया गया था उसने कहा तुम होते कौन हो बोलने वाले? मैंने ऐसे वैसे लोगों से थोड़े गाय लिया है, मैंने तो राजा नृग द्वारा दान में गाय लिया है। जिसकी गाय थी उसने कहा कि मेरी गाय को राजा नृग दान देने वाला होता कौन है, मेरा बिना पूछे। अब दोनों में आपसी टकराहट हो गई। कहा चलो तो चलो। दोनों लोग राजा नृग के पास आए। एक ने कहा कि मेरी गाय को आप दान देने वाले होते कौन हैं? तो दूसरे ने कहा महाराज आपने हमको अपनी गाय तो दान दिया है। जिसकी गाय थी उसको राजा नृग ने कहा सुनिए गाय तो मैंने दान दे दिया, इसके बदला हमसे 1000, 2000, 10,000 लाख गाय ले लीजिए और छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, जब भी लूंगा तो मैं अपनी गाय लूंगा, दूसरे की गाय नहीं लूंगा। तो जिसकी गाय जिसको दान दिए थे उनसे कही देखिए आपको जो मैंने गाय दान दिया है इसके बदला में आप 1 लाख गाय हमसे ले लीजिए। उसने नहीं नहीं, जो आपने पूजा के समय संकल्प करके गाय दान दिया है जब भी लूंगा तो उसी गाय को दान लूंगा, दूसरा नहीं लूंगा। काम नहीं बन पाया, निर्णय नहीं हो पाया। थोड़ी सी उलझन में आकर के, उल्हाना में आकर के, थोड़ी सी टेंशन में आकर के, आवेश में आकर के राजा निर्णय गए पंडित दोनों आदमी आपस में तकरार करते हो। जिसको मैंने गाय दान दिया है, जिसका गाय मैंने दान दे दिया है, जिसकी गाय को मैंने दान दे दिया है और जिसको मैंने गाय की दान दिया है, कभी न कभी मेरे ही द्वारा दिए गई दान हो गई। क्यों झगड़ा करते हो? दोनों ब्राह्मण विद्वान करे निर्णय करने में, न्याय करने में सक्षम नहीं है। ये क्षमा मांगना चाहिए कि महात्मा जी हम लोग से गलती हो गया, विद्वान हम लोग से गलती हो गया, ब्राह्मण देवता हम लोग से गलती हो गया। ये तो अहंकार में बोल रहा है। अरे जाओ, न्याय करने में तुम सक्षम नहीं हो, गिरगिट जैसा सिर डुलाते हो तो जाओ मर करके तुम गिरगिट हो जाओ। वही बहुत से गायों को दान देने वाले राजा नृग मर करके गिरगिट हो गए थे। भगवान ने कहा अच्छा महाराज वहीं आप हैं? हाँ। अपने वहां से लौटने के बाद अपने पुत्रों को समझाए कि हे महानुभाव, देखा ना हमारे ही वंशज है राजा नृग, इनके द्वारा अनजान में कोई गाय को दूसरे के गाय दूसरे को दान दे दिया गया, जिसके कारण इनको मर करके गिरगिट होना पड़ा। और जो व्यक्ति जान करके कहीं पंचायती संपत्ति को कहीं ले ले, किसी पंचायती संपत्ति को कोई ले ले, तो व्यक्ति को मर करके कौन गिरगिट होने से को रोक सकता है? इसलिए लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, कोई पंचायती कहीं पेड़ हो, कहीं जमीन हो, कहीं कुछ हो तो जग में दान दे देता है, स्कूल में दान देता है। कभी भी पंचायती संपत्ति दूसरे की संपत्ति को दान मत दीजिए, अन्यथा जो अपना पंचायती संपत्ति को और दूसरे की संपत्ति को कहीं दान देता है वो मरकर व्यक्ति गिरगिट बनता है। इसलिए आपका जो अपनी संपत्ति हो उसको दान देना चाहिए, ये बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया, लेकिन परिवार के लोगों ने किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। भगवान कहे ठीक है, जब आप लोग नहीं मान रहे तो इसका निर्णय भी आपके पास आएगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों ने संतों के और धर्म के परीक्षा लेने के लिए, हमेशा मैं कहता हूं कि संत धर्म संस्कृति संस्कार परीक्षा का विषय है, प्रार्थना का विषय। संत का, धर्म का, ईश्वर की परीक्षा लेना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रे करना चाहिए। एक दिन परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों ने आ गया
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जी का नाम सांब है। उन सांब को साड़ी पहना करके, घूंघट काढ़ करके, पेट पर कपड़े की पुतली का बांध करके, और ऐसा एक अपने आप में स्वरूप बनाए कि मानो कोई गर्भवती स्त्री है जो कुछ ही दिनों में संतान को जन्म देने वाले हैं। ये सभी बालक लोग उस कृष्ण के पुत्र सांब को साड़ी पहनाकर, घूंघट काढ़कर, पेट पर कपड़े के पोटली बांध करके और भेज दिए। अपने आप चले गए लोग पिंडारक क्षेत्र में, जो द्वारिका के नजदीक में था। और जाकर के उन लोगों ने पूछा, महाराज बहुत आप लोग का नाम है, संत महात्मा आप लोग हैं, बताइए कि मेरी बहू को लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। देखिए, संत के पास जाकर के आशीर्वाद मंगल कामना तो करनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, लेकिन संत के पास जाकर के परीक्षा मत लीजिए। जब जब इस संतों का परीक्षा लिया गया, जब जब इस संत शास्त्र और ईश्वर की परीक्षा ली गई, राष्ट्र समाज के लोगों द्वारा लिया गया, तब तब राष्ट्र का, समाज का, व्यक्ति का ह्रास हुआ, ह्रास हुआ। लंकेश रावण ने जगत जननी सीता जी का परीक्षा लेना चाहा। क्या परीक्षा लेना चाहा? कि सही में परम परमात्मा श्रीमन नारायण ही संसार में राम के रूप में प्रकट हुए हैं। उनकी आह्लादनी शक्ति महालक्ष्मी जी हैं, सीता रूप में जो आई है। किसी तरह लोग कहते हैं परीक्षा लेना चाहा। रावण बहुत दिनों का उपद्रवकारी था, शासकीय व्यवस्था में उसका अपने आप में प्रचंड स्थिति थी, लेकिन जब वो परीक्षा लेना चाहा जगत जननी सीता जी का, महालक्ष्मी का, तो 1 वर्ष के भीतर में उस लंकेश रावण का सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। इतना ही नहीं, जब जब भी जहां जहां भी परीक्षा लिया गया, उसके द्वारा समाज का, राष्ट्र का कहीं अपना आप मंगल नहीं हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जो स्त्री का भेष बनाकर संतों के सामने जो खड़ा किया गया, उन संतों में विश्वामित्र बाबा थे, नारद जी थे, अंगिरा अत्रि, कश्यप अत्रि, भरद्वाज, ऐसे सब संत लोग थे। जाकर लोगों ने पूछा, महाराज जी ये आपके सामने जो स्त्री खड़ी है, नई नवेली है, इसको संतान होने वाला है, आप बता दीजिए ना कि इनको लड़का होगा कि लड़की होगी। पहले तो संत महात्माओं ने कहा कि भाई हम संत महात्मा में भजन करते हैं, हम वर्तमान भूत भविष्य नहीं जानते, जाओ और कोई बताने वाला होगा। कुछ बालकों ने कहे, बाबा आप कैसे कह देते कि हम नहीं जानते, जहां जाते हैं आप ही का नाम चमका हुआ है पर आप हम नहीं जानते, नहीं बताइए। कुछ संतों ने विचार, चलो भाई जब है भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग आ रहा है, ध्यान किया, चिंतन किया लोग, और जब ध्यान चिंतन किए तो देखिए तो कोई न लड़का है न लड़की है इसके गर्भ में, इन्हें कोई स्त्री है, ये तो कृष्ण का पुत्र सांब है। साड़ी पहन लिया है, घूंघट काढ़ लिया है, पेट पर कपड़े की पुतली बांधा हुआ है। अरे बेस कम करो ना, फटफट बोल रहा है, बेस कम कर थोड़ा। पेट पर कपड़े की पुतली बांध दिया है, हम संतों को अपमान और उपहास करने के लिए। उसी समय और तो कोई नहीं बोला, दुर्वासा जी से नहीं रहा गया। दुर्वासा जी ने कहा, अरे दुष्ट, हम संत भला बुरा जो भी अपना जहां तक संभव होता है पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, और हमारी पूजा पाठ साधना में भी तुम अपने आप में बाधा पहुंचा रहे हो। तुमने पूछा है कि हमारी इस बहू को क्या होगा, पुत्र होगा कि पुत्री होगी, तो तुम्हारे बहू को न पुत्र होगा न पुत्री होगी, तुम्हारे बहू को तो अपने आप में लोहे का मूसल पुत्र के रूप में होगा। मूसलम कुलनाशनम, तुम्हारे कुल खानदान को विनाश करने वाला लोहे का मूसल होगा, और इसी के द्वारा तुम्हारे सारे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। वही अब तो सारे बालक नाश हो गए कि हम लोग तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, महात्मा तो जान गए, श्राप भी दे दिए। सब लोग चले गए उग्रसेन दादा के पास। उग्रसेन अरे संत महात्मा कहते रहते हैं, कोई बात नहीं है। उस मूसल को घींच करके समुद्र में फेंक दिया गया, जो एरक नाम का घास बन गया। कुछ बचा हुआ मूसल का टुकड़ा था, उसको भी समुद्र में फेंक दिया गया।
जो मछली निकल गई थी उस मछली को जरा नाम का बहेलिया ने अपने जाल में फंसाया, मछली को व्यवहार में ले लिया और मछली के पेट में जो लोहे का अपना कण जो था उसी को जरा नाम का बहेलिया ने अपने बाण पर सजा कर रखा था। कभी अच्छा शिकार करेंगे, अच्छा शिकार करेंगे। जिस दिन से द्वारिकापुरी के लोगों द्वारा, द्वारिकापुरी के बालकों द्वारा धर्म संत और संस्कार के प्रति उदासी हो गई, उसी दिन से द्वारिकापुरी में उदासी आ गई। सब कुछ होने के बाद भी किसी को मन नहीं लगता है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रमा त्रिणी तत्र परवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अनीति अन्याय अधर्म का बोलबाला हो जाओ और जहां नीति न्याय और धर्म को अवहेलना की भावना हो जाए, वहां तो संतोष शांति तो रहती ही नहीं है। मरण होता है, भय होता है, उदासी होती है। पूरे द्वारिकापुरी में संतों के साथ और अपमान होने के कारण द्वारिकापुरी में उदासी हो गई। कोई भोजन करता है, भोजन में स्वाद नहीं आती है। कोई शयन करता है, नींद नहीं लगती है। कोई वार्तालाप करता है, बात करने की इच्छा नहीं होती है। पूरे द्वारिकापुरी में उदासी हो गई। एक दिन नारद जी महाराज द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से, श्री कृष्ण ईश्वर दर्शन लालसा, वो भगवान की दर्शन की लालसा से द्वारिकापुरी में नारद जी आए, जो साप दिलवाने में भी नारद जी थे। जब आए द्वारिकापुरी में तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी महाराज से मिलन हुआ। श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया और कहा कि हे देवर्षि नारद जी, ऐसी मेरी मनता है, ऐसा मैं जानता हूं कि बहुत दिनों तक तीर्थ में वास करने से, जग जग आदि करने से, दान पुण्य करने से, मंदिर में जाने से, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने से जो सुकृत होते हैं, जो पुण्य होते हैं, वह फल जो है उच्च कोटि के संतों के दर्शन से प्राप्त हो जाते हैं। अतः मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। नहीं अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृथिला मया ते तुर पुनर्कालेन दर्शना देव साधव। नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृथिला मया। बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, देवालयों के दर्शन करने के बाद, पवित्र जलाशयों में स्नान करने के बाद जिन पुण्य को प्राप्त करना बहुत बड़ा कठिन होता है, उन सुकृत को संतों के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। आगे श्री वसुदेव जी महाराज ने अभिनंदन करते हुए कहा कि महाराज, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है, ऐसा संत लोग कहते हैं, ऐसा महापुरुष लोग गुणगान करते हैं कि भूता नाम देव चरितम सुखाय च दुखाय च। भले ही संसार में देवताओं का चरित्र भूत प्राणियों के लिए, संसार के प्राणियों के लिए किसी को सुख पहुंचाता हो और किसी को दुख पहुंचाता हो, लेकिन संतों का दर्शन जो होता है वो केवल संसार के प्राणियों को मंगल करने ही वाला होता है। अतः आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपको मैं वंदन करता हूं। आगे श्री वसुदेव महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री हैं, श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, ये बताएं कि घर गृहस्थी, परिवार पत्नी, खेती व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन में रह करके अपना आत्म कल्याण कैसे किया जा सकता है। शरीर के कल्याण के लिए तो हम लोग खेती व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन करते हैं। रोग कहीं हो गया है, डॉक्टर को दिखा करके स्वस्थ हो जाएंगे। कहीं वस्त्र फट गया है, वस्त्र को बदल देंगे। भूख लगा है, भोजन करेंगे। कहीं ताप, चाहे ठंडा का ताप हो, व गर्मी का ताप हो, व बरसात का ताप हो, इससे मकान में रहकर दूर किया जा सकता है। लेकिन जो दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में और आत्मा में जो ताप हो, संताप हो,
उसको कैसे दूर किया जा सकता है? क्या इस आत्मा को उन परमात्मा में स्थापित करने के लिए इस दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त को उन परमात्मा में विलय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, परिवार पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, बाल बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, खेती व्यापार को छोड़ना पड़ेगा? कैसे उन परमात्मा को जाना जा सकता है? कैसे उन परमात्मा को स्वीकार किया जा सकता है? श्री नारद जी महाराज ने कहा, है वसुदेव जी, जिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधक लोग बहुत बड़ी साधना करने के बाद, बहुत बड़ी साधना ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जिस साधना के द्वारा उन परमात्मा को जानते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं, उन फल को घर गृहस्थी में रहने वाला, परिवार पत्नी में रहने वाला, बाल बच्चों के साथ रहने वाला, खेती व्यापार नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने कर्म और कर्म के फल को उन परमात्मा को केवल अर्पित कर देता है तो साधना का फल प्राप्त हो जाता है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, तुम निवेदित भोजन करहूं पट प्रसाद। कहा गया है ना कि तुम्हें निवेदित, माने इस धर्म में, मानव धर्म में हमें किसी वस्तु को देना नहीं पड़ता है, बल्कि उस वस्तु को परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेना पड़ता है। सुंदर भोग बना करके, भगवान को भोग लगा करके, उनको प्रणाम करके, सिर झुका करके पा लीजिए, आनंद आ जाएगा। सुंदर वस्त्रों को सिला लीजिए, पहनते समय उनको प्रणाम कर लीजिए। सुंदर मकान बनाकर जो सोने लगे उनको याद कर लीजिए। सुंदर गाड़ी भी नहीं हो पाता, ये हो नहीं पाता है। जो भी हम गाड़ी में बैठते हैं, आप ही नहीं चाहे संत हो, महात्मा हो, गृहस्थ का, अब वो भूल जाता है कि कथा कहेगा, लेकिन भूल जाता है कि अपने आप में एक हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना भूल जाता है। ऐसा होता है तो निश्चित रूप में हर व्यवहार हमारी साधना हो जाती है। सुंदर गाड़ी घोड़ा हो उसको स्वीकार कीजिए, उनसे पहले परमात्मा ने कृपा किया है तब हमें प्राप्त हुआ है, ये भावना करते हैं। वह वस्तु व्यवस्था व्यवहार वो हमारे वो क्या होता है, वो हमारे लिए साधना आराधना करने जैसा प्रतीत होता है। सुंदर घर में बाल बच्चे हो, उनको खिलाइए, अब पढ़ाइए लिखाइए, संरक्षित और संवर्धित रखिए, लेकिन ये मानिए कि परमात्मा ने हमें पुरस्कार दिया है, एक गिफ्ट दिया है। एक गिफ्ट को बहुत सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे समझ करके अगर हम उस वस्तु का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उस जीवन से संबंध रखते हैं, तो वस्तु हमारे जीवन के लिए साधना हो जाती है, आराधना हो जाती है। यही बताया गया श्रीमद् भागवत महापुराण में भी नारद जी महाराज ने इसी रामचरितमानस में जो वाक्यों को कहा गया है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों के भावों को ही रामचरितमानस में अपना आप आबद्ध किया गया है। तो रामचरितमानस में मानसकार ने उन भागवत के तत्वों को, शास्त्रों के तत्वों को अपनी भाषा में निवेदन किया कि तुम्हें निवेदित भोजन करहूं। ऐसी बातों को भागवत में अपने आप जो निवेदन किया गया है, जिसका छाया लेकर के तुलसीदास जी ने, मानसकार ने लिखा है। क्या कहा गया है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा अनुष्ठितः